Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you people are doing well. चैप्टर नंबर 12 हमारा स्टार्ट है, जो कि पर्सनैलिटी के बारे में है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पढ़ी थी। सेकंड लेक्चर में हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग पर्सनैलिटी पढ़ी थी, जिसमें हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी पढ़ा था, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी पे है, और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लॉन्ग में इसीलिए इस पे क्वेश्चन आ जाता होता है। पर्सनैलिटी थेरिस्ट जो हैं वो इंडिविजुअल की या पर्सन्स की स्टाइल ऑफ बिहेवियर या पर्सनैलिटी के बारे में कंप्लीट और सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, डिफरेंट या सेवरल इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं, या पर्सनैलिटी थेरीज के डिफरेंट गोल्स हैं। वन इज़ टू ऑर्गेनाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, सेकेंड इज़ to explain personality variability, and the third goal is to describe the normal healthy personality. ठीक है, फर्स्ट पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज करता है या एक्सप्लेन करता है। सेकंड पे जो पर्सनैलिटी वेरिएबिलिटी होती है, पर्सनैलिटी चेंजिंग होती है, उसके बारे में बात करता है। और थर्ड पे नॉर्मल हेल्दी पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं पर्सनैलिटी थेरिस्ट। ठीक है, अब पर्सनैलिटी थेरिस्ट जो हैं वो नॉर्मल पीपल के साथ साथ उन लोगों को भी डिस्कस करते हैं जिन लोगों की पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम होता है, ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि हेल्दी पर्सनैलिटी के कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, या हेल्दी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। अब पर्सनैलिटी थेरीज जो हैं वो फोकस करते हैं पास्ट पे, प्रेजेंट पे, होलिस्टिक और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, कॉन्शियसनेस पे, अनकॉन्शियसनेस, अवेयरनेस पे। ये सारी चीज़ें जब हम थेरीज पढ़ते जाएंगे ना, तो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। उसके अलावा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, और उसके साथ साथ अडल्ट एक्सपीरियंस जो हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। हेयर वी विल डिस्कस 4 मेन परसेप्टिव और थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 1 इज़ साइकोडायनेमिक परसेप्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज़ टाइप एंड ट्रेट, थर्ड वन इज़ बिहेवियर, एंड द फोर्थ वन इज़ ह्यूमनिस्टिक. So the first one is psychodynamic perspective and is very important. According to psychodynamic theories or approaches, childhood experiences as critically important in shaping adult personality. अब इनका जितना भी फोकस है ना, वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे है। इनके अकॉर्डिंग अगर चाइल्डहुड में किसी एक स्टेज पे इंडिविजुअल की फिक्सेशन हो जाती है, तो वो लेटर ऑन इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, ये हम जब ये स्टेजेस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट अटैच्ड विद दिस स्कूल स्ट्रेस द रोल ऑफ अनकॉन्शियस एक्शंस। ठीक है, और इनका ज़्यादा फोकस अनकॉन्शियस एक्शंस पे होता है। अब अनकॉन्शियस एक्शंस क्या हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साइकोडायनेमिक थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी आर रूटेड इन द वर्क ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, अब साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिगमंड फ्रॉइड का रोल है। इस वजह से सिगमंड फ्रॉइड की थेरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट थेरी भी है, और उसके अलावा पेपर्स में भी इस पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब इसमें जितने पार्ट्स पढ़ेंगे ना, वो हम डिस्कस करेंगे, और मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा लॉन्ग में आ सकता है और कौन सा शॉर्ट में आ सकता है। अब सिगमंड फ्रॉइड थेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ पार्ट शॉर्ट में भी आ सकते हैं और कुछ पार्ट्स लॉन्ग में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको आपने शॉर्ट के लिहाज से भी प्रिपेयर करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने प्रिपेयर करना है। सिगमंड फ्रॉइड, एन ऑस्ट्रियन फिजिशियन, developed the theory of psychoanalysis to explain personality and to treat people with psychological problems. He wrote on many topics such as personality development, human sexuality, therapy techniques and adjustment. ठीक है, पहले उसने पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होती है उसको डिस्कस किया, ह्यूमन सेक्सुअलिटी पे बात की, और फिर जो ह्यूमन में प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किस तरह से डील किया जाता है या सॉल्व किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, उसके लिए इसने थेरेपी भी दी। The work of Sigmund Freud and his followers makes up the specific psychodynamic perspective known as psychoanalytic theory of personality. Freud's central idea was that personality characteristics, including the symptoms of psychological disorders, grow out of unconscious conflicts about sexual and aggressive desires.
ठीक है, अब आपने ये पॉइंट याद रखना है कि सिगमंड फ्रॉइड ने ज़्यादा एम्फेसिस किया था, फोकस जो किया था वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स पे किया था कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में इश्यूज़ आते हैं। अब फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किया कि फ़र्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ जो हैं वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं और उस वक़्त इंडिविजुअल जो है वो अपने इंटरनल ड्राइव और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनसे डील कर रहा होता है। प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उस चीज़ से वो डील कर रहा होता है, वो वेज़ ढूँढता है, उनको डेवलप करता है। फ्रॉइड ने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात किया जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की उसने बात की है। सेकंड में उसने डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात की है और थर्ड पे डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात की है, ठीक है? और तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है, इसको एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने कन्फ्यूज़्ड नहीं होना, ठीक है? अब इसने कहा कि पर्सनैलिटी जो है ना वो 3 सेपरेट बट इंटरैक्टिंग पार्ट्स पे डिपेंड करती है या डेवलप होती है। फर्स्ट वन इज़ इड, सेकंड वन इज़ ईगो एंड द थर्ड वन इज़ सुपर ईगो। अब इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ इड, सेकंड वन इज़ ईगो एंड द थर्ड वन इज़ सुपर ईगो। इड प्लेयर प्रिंसिपल पे बेस करती है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करती है और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे बेस करती है। इड कहती है कि मुझे चॉकलेट खानी है, सुपर ईगो कहती है कि आप डाइट पे हो, ठीक है? वो मोरालिटी राइट एंड रॉन्ग का ख्याल रख रही है, कौन? सुपर ईगो। इसीलिए वो कहती है कि आप डाइट पे हो, आप चॉकलेट नहीं खा सकते, ठीक है? जबकि इड कहती है मुझे चॉकलेट खानी है, प्लेयर प्रिंसिपल पे बेस करता है। इड कहती है कि मुझे इसी वक़्त चीज़ चाहिए। अब ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो की जो डिमांड्स होती हैं, विशेज़ होती हैं, उन दोनों को बैलेंस करती है, ठीक है? तो ये कहेगी कि आप स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट जो है वो आप खा सकते हैं, ठीक है? अब अगर इसको एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इट जो है वो रॉ होती है, अनऑर्गेनाइज्ड इनहेरिटेड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी और इसका सोल पर्पस क्या होता है कि टेंशन को रिड्यूस करना, क्रिएटेड बाय प्रिमिटिव ड्राइव्स रिलेटेड टू हंगर, सेक्स, एग्रेशन एंड इरेशनल इम्पल्सेस, ठीक है? ये कहती है कि जैसे ही कोई नीड आई, डिज़ायर आई तो फ़ौरन से उसको फुलफ़िल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही भूख लगी तो फ़ौरन से खाना चाहिए तो चाहिए, ठीक है? जिस तरह छोटा-सा बच्चा होता है ना, उसको जैसे ही भूख लगती है वो तब तक रोता रहता है जब तक उसको फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है? तो द इड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेयर प्रिंसिपल इन विच द गोल इज़ द इमीडिएट रिडक्शन ऑफ टेंशन एंड मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है कि जैसे ही कोई विश या ड्राइव आए उसको फ़ौरन से फुलफ़िल करना ताकि इंडिविजुअल जो है वो सैटिस्फ़ाई हो जाए। अब जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो फिर उसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होता है जिसको ईगो कहते हैं। एज़ चाइल्ड ग्रोज़ अप अनदर मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप्स व्हिच इज़ कंप्राइज्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट द चाइल्ड परसीव्स एंड रिमेंबर। ठीक है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन आती है जो चाइल्ड परसीव करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर उसको याद रखता है। फ्राइड कॉल्ड दिस मेंटल स्ट्रक्चर ईगो। ईगो इज़ कॉन्शियस। अब इड जो है वो अनकॉन्शियस होगी, ठीक है? और ईगो जो है वो कॉन्शियस है एंड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करेगी और पर्सन को सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेकर चलेगी या उसको चलना सिखाएगी। इन दिस सेंस देन ईगो इज़ द एग्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। अब एमसीक्यूज़ में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि ईगो जो है वो एग्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी होता है, ये कॉन्शियस होता है, ठीक है? और रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करता है, एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है, ठीक है? जबकि इड जो है वो अनकॉन्शियस होता है और प्लेयर प्रिंसिपल पे बेस करता है। It makes decision, controls actions, and allows thinking and problem solving of higher order than the id is capable of. In short, the ego is a reality-oriented mental process that develops out of early experience to help the id obtain satisfaction. अब 3 to 4 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करती है। नंबर 2 इज़ कॉन्शियस होता है। नंबर 3 इज़ एग्जेक्टिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है या एग्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी होता है। एंड द फोर्थ वन इज़ डिसीजंस में हेल्प आउट करता है, एक्शंस को कंट्रोल करता है, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ठीक है? तो इन शॉर्ट ईगो जो है वो ईड की तरफ से जो भी डिमांड और विशेज़ होती हैं उनको बैलेंस करता है। एंड द थर्ड पार्ट
ऑफ पर्सनैलिटी इज़ सुपर ईगो। सुपर ईगो जब इंडिविजुअल आहिस्ता आहिस्ता सोशलाइज होना स्टार्ट होता है तो फिर हमारी सुपर ईगो डेवलप हो जाती है। ठीक है, जिस तरह हमने कहा था ना कि जो ईड से इम्पल्सेस आती हैं, तो जैसे जैसे इंडिविजुअल ग्रोथ है तो फिर उसकी ईगो डेवलप होती है। फिर जब वो सोसाइटी से इंटरेक्शन करता है, राइट और रॉन्ग की तरफ उसका ध्यान जाता है कि कौन सी चीज़ मॉरली एक्सेप्टेबल है और कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, तब जो है इंडिविजुअल की सुपर ईगो डेवलप हो रही होती है। ठीक है, अब आगे जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के स्टेजेस पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सुपर ईगो इंडिविजुअल की डेवलप होती है। अब सुपर ईगो में टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, वन इज़ कॉन्साइंस और सेकंड वन इज़ ईगो आइडियल। कॉन्साइंस को जो है ना उर्दू में ज़मीर भी कहते हैं, विच प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग मोरली बैड थिंग्स। ठीक है, हमें जो सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं होती उनसे हमें रोकती है, और व्हाट वन शुड डू, और एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है वो ईगो आइडियल है, जो कि हमें मोटिवेट करती है कि क्या चीज़ हमारे लिए नॉर्मली प्रॉपर है और क्या हमें करना चाहिए। इन शॉर्ट, सुपर ईगो हेल्प्स टू कंट्रोल इम्पल्सिस कमिंग फ्रॉम द ईड, मेकिंग दैम लेस सेल्फिश एंड मोर वर्चुअस। ठीक है, ईड जो है ना, मैंने बताया था आपको कि वो सेल्फिश पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है। वो कहता है कि मुझे कोई चीज़ अभी और इसी वक्त चाहिए, जबकि सुपर ईगो जो है ना, उस ईड से जो इम्पल्सिस आ रही होती हैं उनको कंट्रोल करता है और ये उसको बताएगा कि ये मोरली सही है या मोरली गलत है, तो अभी तुम्हें वेट करना चाहिए, और फिर सुपर ईगो जो है इन सब चीज़ों को बैलेंस करेगी। हमने इस सवाल को इस तरह से पढ़ लिया कि अगर शॉर्ट में आ जाए तो सिंपल आपने लिखना है प्लेयर प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, साथ एक एक एग्जांपल दे देनी है। लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है इसी तरह से आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या होता है, और उसके बाद फर्दर इसी तरह हमारा चैप्टर कंटिन्यू करे रहेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।